हाँ जी, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? यू कैन आस्क क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम क्यू बेसिक टू, ठीक है? अगर मेरे पास आंसर होगा तो आई विल गिव द आंसर, और नहीं भी होगा तो भी आपको बता दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज नहीं होगा तो अगले क्लास में होगा, यानी जो मेरे पेपर का होगा वो तो आंसर तुरंत आपको मिलेगा, ठीक है? और जो मेरे कंसर्निंग पेपर का इमीडिएट नहीं होगा वो भी आपको मिलेगा, देर हो सकता है। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं? अच्छा, फंडामेंटल आप लोग पढ़ते हैं ना? पेपर है फंडामेंटल आपका? यस सर। फंडामेंटल पेपर एक ऐसा पेपर है ना, तकरीबन सब चीज का समावेश उसमें हो जाता है, थोड़ा थोड़ा। यस यानी हम लोग जिन जिन पेपर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं सबकी थोड़ी थोड़ी जानकारी वहां जरूर मिल जाती है, ठीक है? अच्छा, फंडामेंटल में बूटिंग ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? तो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसमें से जो कितने तरीके के बूटिंग होते हैं? टाइप्स, एक हार्ड बूटिंग, एक सॉफ्ट बूटिंग। एक हार्ड बूटिंग, एक सॉफ्ट बूटिंग। अच्छा, फॉर्मवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? फॉर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर सर हार्डवेयर को रिप्लेस करने के लिए लगाया जाता है उसे फर्मवेयर बोला जाता है। हार्डवेयर को रिप्लेस करने के लिए, हाँ? व्हाट डू मीन बाय हार्डवेयर रिप्लेसमेंट? आई डोंट नो। जैसे सर हार्डवेयर रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वायरलेस का कीबोर्ड पीसी निकाल के डेल का कीबोर्ड लगा दिए हैं? इसमें सर हार्डवेयर नहीं होगा, डेल का कीबोर्ड लगेगा। तो आप समझाइए, हार्डवेयर रिप्लेसमेंट का मतलब आपका क्या है? समझाइए, आप ही का वर्ड है। यस सर। अच्छा, रोम बायोस को फॉर्मवेयर बोलेंगे कि नहीं? फॉर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहेंगे कि नहीं बायोस को? बायोस सॉफ्टवेयर इज अ फॉर्मवेयर सॉफ्टवेयर और नॉट? यस सर। यस, ठीक है। बायोस सॉफ्टवेयर इज अ फॉर्मवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंड लाइव, व्हाट डू यू मीन बाय लाइववेयर सॉफ्टवेयर? आई डोंट नो सर। लाइववेयर, लाइव नो सर। जैसे आप मुझे लाइववेयर का मतलब, लाइव मतलब जिंदा, ठीक है? यानी आप जैसे मुझे जिंदा करेंगे, ठीक है? और फॉर्म मतलब हो गया जैसे फॉर्म हाउस होता है ना, फॉर्म फॉर्म यस वर्ड, तो फॉर्म हाउस होता है जहाँ पे घर होता है, कुछ खेत होते हैं, बाग बगीचे होते हैं, ये सब नहीं होता है? बहुत बड़े बड़े लोग फॉर्म हाउस बनाते हैं। तो यहाँ पे सारा चीज, फॉर्म हाउस मतलब सारे चीजों को देखना, ठीक है, कि वो सब ठीक ठाक है कि नहीं, तो वो हो गया बायोस। और लाइववेयर का मतलब हो गया कि आप मुझे ऑन करें तो मैं काम करूं, आप ऑन करें किसको? सिस्टम को, तो मैं काम करूं। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के ऑन होने के बाद या ऑन होने के दरमियान, वैसे ऑन करने का काम बूटिंग है, बूटिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिस्टम बूट होने के बाद, ठीक है? ओके, किसी सॉफ्टवेयर के ओपन होने पे, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली काम करे उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? लाइववेयर, ठीक है? तो बूटिंग को आप लाइववेयर में मत डालिएगा, नहीं, मैं समझा रहा हूं इसका एग्जाम्पल। आपको बताया गया था या बताया गया होगा, मैं तो पढ़ा नहीं रहा हूं ये पेपर, ठीक है? आप एटीएम, एटीएम में पैसा निकालने आप जाते हैं, कभी कभी देखिएगा एटीएम सुबह में आप अगर अर्ली मॉर्निंग चले गए हैं तो बंद रहता है, उसका गार्ड रहता है, ऑन ऑन कर देता है, पावर ऑन कर देता है, ठीक है? अब बोलेगा कि 2 मिनट इंतजार कीजिए, 5 मिनट इंतजार कीजिए, ऑन हो जाएगा, उसके बाद पैसा निकाल लीजिएगा, ऐसे बोलता है। एक आध बार अवसर मेरे को मिला है सर, ठीक यस है? तो अब वो करता क्या है कि जब आप ऑन होकर देखिएगा तो सिस्टम ऑन हो रहा है, बूट हो रहा है, विंडो आ गया, जो भी विंडो एक्सपी है तो विंडो एक्सपी का लोगो आ गया, ठीक है, विंडो एक्सपी बूट हो गया,
ठीक है, उसके बाद जो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है वो पुट हो रहा है, वहां पे लॉगिन मांग रहा है, इंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गार्ड आएगा, यूजर नेम पासवर्ड रहेगा। 10 सेकंड 5 सेकंड रुकिएगा तो देखिएगा ऑटोमेटिकली उसमें यूजर नेम और पासवर्ड फिल हो गया। ठीक है, जबकि हर एक एटीएम का यूजर नेम और पासवर्ड क्या होगा, यूनिक होगा, अलग होगा। यस सर। ठीक है, हम तो नहीं भर रहे हैं, वो गार्ड तो नहीं भरा, ऑटोमेटिकली फिल हो गया। मतलब वो फीलिंग जो आपको, हमको या किसी और को करना है, वो ऑटोमेटिकली एक लॉजिकल ह्यूमन बीइंग बन के वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड क्या हो जा रहा है, फिल हो जा रहा है। यही सॉफ्टवेयर जो कहलाता है, इसी तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, लाइव वेयर। वेयर। क्लियर? ठीक है, और भी 50वें एग्जाम्पल हो सकते हैं अगर दिमाग लगाइएगा तो। ये एक कॉमन एग्जाम्पल्स था जो आपको हम समझा दिए इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइव वेयर सॉफ्टवेयर। ओके, ठीक। और नंबर सिस्टम पढ़े हैं आप लोग? Yes, sir. कौन कौन से नंबर सिस्टम पढ़े हैं? बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर्स। हेक्साडेसिमल। बाइनरी का रेडिक्स कितना होता है? 2 सर। 2। हेक्सा का? 8। हेक्सा का 16 सर। अच्छा, हेक्सा में कौन कौन से डिजिट फॉलो होते हैं? 1 to 9 और फिर और A to F। ABCD F तक। 1 to 9। यस सर। हेक्सा में 1 to 9 ABCD। यस सर। F तक। गलत जवाब। 0 to 9 ABCDEF। यस सर, 0 to 9। Yes, sir. ठीक है, ओके। ठीक। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 बेसिक फंक्शंस बताएं, वैसे तो कई हो सकते हैं, मैं आपसे 2 बेसिक फंक्शन पूछ रहा हूँ। रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 बताइए, क्या बताएंगे? पहला, सिस्टम। मेन कंट्रोल ऑफ कंट्रोल। प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। ये तो मैनेजमेंट हो गया, मतलब इसको हम हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कह सकते हैं। ठीक, मैनेजमेंट मतलब हार्डवेयर का भी कर रहा है, सॉफ्टवेयर का भी कर रहा है। ठीक है, ये सब चला गया, उसी में प्रोसेस मैनेजमेंट या जो भी आ जाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट सब आ गया। मैनेजमेंट, ठीक है, इज मैनेजेस द हार्डवेयर एज वेल एज द सॉफ्टवेयर एज वेल एज द प्रोसेसेस। ठीक है, दूसरा, It provides the interface between the computer and user. it provides the interface between User and ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सारे मशीन को तो हैंडल ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है, इसका मतलब no, सही है गलत? Yes. सारे कंप्यूटर को चलाने वाला कौन है यहाँ? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अब मान लीजिए आज की डेट में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया जाए और कहा जाए कंप्यूटर चलाइए, संभव है? No, sir. नहीं संभव है, ओएस डालना ही पड़ेगा। Yes, sir. उसका एक कारण क्या है, क्यों ओएस डालना पड़ेगा? क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं वो सब किसी न किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही, Yes, sir. और जितने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जा रहे हैं वो किसी न किसी प्रोसेसर्स के लिए है। जो प्रोसेसर्स मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है उन्हीं के हिसाब से ना ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा है। Yes, sir. ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ तक ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल टास्किंग मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है?
सर एक जहाँ सर बार में एक एक बार में टास्क। ओनली वन टास्क परफॉर्म हो उसको सिंगल टास्क बोल जहाँ सर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं लाइक अच्छा, एम एस सिंगल टास्क मतलब और मल्टीटास्क मतलब एग्जांपल से थोड़ा समझाइएगा आपको। यस सर MS एम एस डॉस सिंगल टास्क और विंडो फैमिली। और विंडोज सर मल्टीटास्क बोल गया अच्छा ठीक है, डॉस क्यों सिंगल टास्क है और विंडोज क्यों मल्टीटास्क है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा बताइएगा कैसे समझे आप। सर डॉस में सर एक बार में कोई भी कमांड दे के एक ही फाइल को ओपन कर सकते हैं और विंडोज में सर मल्टीपल फाइल मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। ठीक, यानी एमएस वर्ड खोल लिए हैं, ठीक है, विंडो मीडिया प्लेयर खोल लिए हैं, गाना भी सुन रहे हैं, एमएस वर्ड में टाइप भी कर रहे हैं। यस सर ठीक, ओके। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जो आपका सीपीयू है, सीपीयू, यस सर। ठीक है, अगर सीपीयू कोई है उसमें एक कोर है, वन कोर, सीपीयू हैविंग वन कोर, तो वो एक बार में कितना काम करेगा, एक काम या एक से ज्यादा काम? एक से ज्यादा काम सर एक ज्यादा काम। एक से ज्यादा काम। अगर एक से ज्यादा काम वो करता ना तो इतने सारे कोर वाला कंसेप्ट नहीं लाना पड़ता। सिंगल कोर सिंगल। वन कोर सर वन वन कोर में जॉब सर एट ए टाइम, वन कोर वन जॉब एट ए टाइम, यानी सीपीयू का एक कोर एक समय पे कितना काम करेगा? एक एक। ओके, पेंटियम 4 तक तो एक ही कोर चलता आया, यस सर ठीक है, लेकिन पेंटियम 4 जब चल रहा था तो विंडो तो उसके पहले से है ना, यस सर ठीक है। पेंटियम 4 तक तो मेरे को लग रहा है विंडो 98 एक्सपी, विंडो 98 एक्सपी तक आ गया होगा, ठीक। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है तो वो कह रहा है कि मल्टीटास्किंग, सीपीयू सिंगल कोर है और वो कह रहा है कि सिंगल टास्किंग, तो कैसे होता है? हाफ हाफ स्लॉट वाइज डिविजिबल होता है उसमें। आप वो क्या होता है भाई, समझाइए तरुण कुमार। पर सिंगल कोर होते हैं मतलब उसमें बहुत सारे वैसे प्रोसेसर होते हैं जो मतलब वर्कलोड को कम करने के लिए डिविजिबल कर लेते अरे हैं। भाई क्या होते हैं उनको थोड़ा सा कुछ बताइए ना, एबीसीडी कुछ उसका बताइए। मैंने कहा ओएस मल्टीटास्किंग और सीपीयू सिंगल टास्किंग, कैसे होगा? फिर ओएस आपके मल्टीटास्किंग को कैसे करा दिया, जबकि काम तो सारा सीपीयू से कराना है ना। वहाँ सर अनेकों प्रकार के और भी प्रोसेसर थे जैसे सर डीएमए कंट्रोलर तो सर एक बार आप सीपीयू से परफॉर्म करे तो सर ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं डेटा का। अरे वो डीएमए कंट्रोलर वो दूसरा चीज हो गया। यस सर बट सर दो काम। क्वेश्चन ये है कि कोर एक है तो काम एक ही बार में एक ही लेगा, यस सर और सी ओएस कह रहा है कि मैं मल्टीटास्किंग हूं तो मैं एक बार में एक से ज्यादा काम दे दूंगा, तो कैसे करेगा आपका सीपीयू, और कैसे ओएस करा लेगा? क्वेश्चन इज दैट, ठीक है। तो दोनों एक्चुअली हकीकत प्रोसेस को देखा जाए, डिवाइड करते हैं। प्रोसेस को डिवाइड, हाँ कैसे, कौन करेगा प्रोसेस को डिवाइड? शेड्यूलर सर। यस सर शेड्यूलर। ये शेड्यूलर किसका पार्ट है, ओएस का पार्ट है कि सीपीयू का पार्ट ओएस है? ओएस का सर। मतलब बिल्कुल सही, ओएस करेगा, और ओएस इसको प्रोसेस को डिवाइड करेगा, प्रोसेस में स्विचिंग मैकेनिज्म बनाएगा, और हर एक प्रोसेस को एक सर्टेन टाइम इंटरवल के दौरान, ठीक है, टाइम शेयरिंग मोड में राउंड रोबिन फैशन में वो एक एक करके किसको देता रहेगा? सीपीयू को, सीपीयू को। ठीक है, जो कि एक बार में एक ही काम करने के लिए तैयार है। लेकिन ये टाइम इंटरवल, ये राउंड रोबिन, ये टाइम शेयरिंग, इतना गैपिंग कम होता है कि हम इसको पकड़ नहीं सर। नहीं पाएंगे। नहीं सकते हैं, और हमें लगता है कि सारे काम हाँ, एक साथ एक साथ हो। ठीक है, क्लियर? हाँ, ये अलग बात है कि आज के डेट में मल्टीपल कोर आ गया है, जैसे 4 कोर आ गया है, ठीक है, तो अनडाउटली अगर मेरे पास ओएस के पास 4 काम है
तो वो चारों काम अलग अलग कोर को दे देगा। Yes, sir. ठीक है, चारों काम अलग अलग कोर को दे देगा। टास्किंग तो ऐसे भी बना दिया, यहाँ उसको राउंड रोबिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं पर लेकिन मान लीजिए कि कोर 4 है और जॉब आ गया एट ए टाइम कितना 8, Yes, तब sir. वो क्या करेगा, दो उसको दो divide जॉब करेगा, का sir. क्या करेगा, ग्रुप Divide बनाएगा और दो दो जॉब Yes, एक कोर को देगा बाय यूजिंग राउंड रोबिन मैकेनिज्म, बाय यूजिंग yes, sir. टाइम शेयरिंग मैकेनिज्म। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? Yes, sir. मान लीजिए कोर 2 कोर 4 है, वर्क आ गया 16, तो 4 का ग्रुप बना देगा Yes, और उन sir. 4 में क्या करेगा, टाइम शेयरिंग कराएगा। Yes, क्योंकि sir. कोर तो एक बार में कितना परफॉर्म करेगा, एक ही। एक ही करेगा वो रोल। ठीक है, ओके। अच्छा, रैम कितने तरह का पढ़े थे आप लोग? रैम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम? Two type, sir. SRAM और DRAM. SRAM, अच्छा, फास्टर कौन होता है SRAM. और इकोनॉमिक कौन होता है, DRAM. कौन होता है? What, sir? अच्छा, क्या हम लोग एसरैम को यूज करते हैं? Yes, sir. कहाँ? As a cache memory. करते हैं एज कैश मेमोरी के रूप एज में। कैश Cache मेमोरी। memory. कैश सही मेमोरी। सही है, सही है। कैश मेमोरी L1 L2 L3 कैश मेमोरी के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, Yes, कैश sir. का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर कैश हाई कर दिया जाए तो सिस्टम के परफॉर्मेंस में ड्रामेटिकली चेंजेस आ जाते हैं। Yes, sir. समझ गए? इसलिए आप देखेंगे जितने हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर होते हैं उनकी कैश मेमोरी क्या होती है, ज्यादा होती है ना? Yes, sir. आप अभी राइजन वगैरह का प्रोसेसर देखेंगे, ठीक है, 38 MB 72 MB 100 कितना MB के कैश मेमोरी वो अपने प्रोसेसर के साथ देता है। Yes, sir. ठीक है, लेकिन प्राइस भी वैसे ही रहता है, प्राइस भी हाई रहता है। ओके, अच्छा, कैश मेमोरी 3 तरह का होता है, L1 L2 L3। इसमें सबसे नजदीक सीपीयू के सबसे नजदीक कौन होता है, और रैम के सबसे नजदीक L3. L3। अच्छा, साइज में सबसे बड़ा कौन होता है, L3 L3। और छोटा Yes, sir. L1. L1, ठीक है, बिल्कुल सही। हमको लग रहा है कि एक बार हम लोग और इस टाइप पे इस तरह का रिवीजन किए हैं क्या? हमको याद आ रहा है कि एक बार किए हैं, Yes, sir. बहुत मेरे पहले हिसाब किए से। थे, sir. ऑफलाइन मोड में लग रहा है। Yes, sir. पूजा के दिन में सर। ठीक है। अच्छा, रोम कितने तरह का आप रोम जानते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोम? 3 टाइप के सर। EROM. 3 टाइप के सर। टी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। Yes. EPROM, EEPROM। ठीक है, क्लियर, ओके। दूसरा, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट द वायरस? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, व्हाट इज वायरस? आप जानते हैं क्या है वायरस? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? हाँ, आवाज देखिए आप लोगों की बढ़िया नहीं आ रही है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग आवाज ठीक करें, अपना ऑडियो बढ़िया रखें थोड़ा, ठीक है? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्या कीजिएगा, थोड़ा उसी को भी थोड़ा ठीक कीजिए, उधर उधर करके।
अब नेटवर्क प्रॉब्लम एक ऐसा चीज है कि हम आपको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, यस ठीक है। नो सर। लेकिन अब तो एयरटेल का दावा है, इधर कुछ दिन पहले का न्यूज सुने थे एयरटेल की, वो तो एयरटेल दावा कर रहा है कि मेरा नेटवर्क तो धरती के नीचे घर में घुस के जाएगा। अभी ऐसा नहीं है। यहाँ एयरटेल का दावा है, सर जियो कुछ का आया सिम था, सर, कुछ ऐसे अभी तो सर दो जियो तीन चार का पांच सिम। रोज पहले का न्यूज है। मतलब ये थोड़ा बनाने के लिए एक क्रम में हम बोल दिए हैं। मतलब ये है कि अब जो घर और में बहुत सारे ऐसे घर होते थे जिसके इंडोर में नेटवर्क नहीं पकड़ता था, तो एयरटेल ने ऐसे टेक्नोलॉजीज बनाए या दिए हैं, सेट किए हैं कि अब इंडोर में, जैसे हम भी गांव में जाते हैं ना, तो मेरा एयरटेल है, गांव घर में घुसते हैं एयरटेल गायब, ठीक है। अब अगली बार गांव जाएंगे तो चेक कर लेंगे कि क्या एयरटेल ने जो दावा किया है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो घर में इंटर किए हैं, एयरटेल के टावर गायब, ठीक। और वही Yes, sir. थोड़ा सा छत पे, अभी जैसे सीढ़ी पे चढ़े छत की, ठीक है, 2 टावर आ गया, और जैसे छत पे गए पूरा का पूरा टावर पूरा फुल। यस ऐसा होता है। ऐसा आप लोग के साथ भी किसी न किसी घर में होता ही होगा, यस Yes. सर। ठीक है। तो एयरटेल का ऐसा दावा है कि भाई ये चीज हमने सॉल्व कर दिया, अब लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो पता नहीं इसमें हकीकत कितना है, ये 3-4 रोज पहले का न्यूज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब हो सकता है कि सब जगह नहीं हुआ हो, चल रहा हो, अपना मार्केटिंग कर दिया उसने, ठीक है। तो दिक्कत तो है नेटवर्क का, लेकिन अब क्या करें, उसके लिए हम आपको बोल भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी यही कह सकते हैं कि थोड़ा नेटवर्क ठीक ठाक रखिए, ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंचे, आपकी आवाज मेरे तक पहुंचे। यस सर। Yes. चलिए, वायरस के बारे में थोड़ा सा बताइए ब्रीफ में। सर सर वायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर है सर, जो कि वायरस एक तरह का जैसे सॉफ्टवेयर है। यस सर, जो सर इन करता है जैसे सिस्टम में, तो सर वेरियस टाइप के अनयूजलेस फाइल को क्रिएट करता है। हाँ, वो क्या वेरियस टाइप का यूजलेस फाइल क्रिएट करता है, मतलब जैसे, मतलब कुछ Yes. बना दिया XYZ डॉट कुछ बना देता है, यस सर। और कुछ और ये कर देता है। अच्छा, ओके। तो इसका मतलब है कि बायोलॉजिकल वायरस भी हमारे शरीर में इंटर करता है, तो वो भी ऐसे ही करता है। यस सर, करता होगा सर। क्या करता है, हमको बदल वेरियस देता टाइप है के क्या? बीमारी पर सर, नहीं सर, वेरियस टाइप के सर अलग अलग टाइप्स के वायरस आएंगे, तो सर अलग अलग टाइप्स की बीमारी होंगे, तो उसी तरह अलग, सिस्टम में तो वो तो मतलब वायरस आएगा, वो अपना फाइल बनाना लगेगा। यस सर। यस सर। थोड़ा थोड़ा ठीक है, थोड़ा थोड़ा और चाहिए इसमें, थोड़ा रिफाइनमेंट चाहिए, ठीक है ना। यस थोड़ा सर। बात ठीक भी लग रहा है, थोड़ा रिफाइनमेंट चाहिए, थोड़ा बात सटीक नहीं बैठ रहा है कि अपने से फाइल बनाने लगेगा, ठीक है। हो सकता है बनाता हो, ठीक है, लेकिन पहला नेचर जो होता है ना किसी भी वायरस का, वो होता है सेल्फ रेप्लिकेशन। कोरोना जैसे, यस सर। तो पहला सर तो ये ये हार्ड डिस्क वायरस का को रूल डैमेज होता कर है, देता है। सेल्फ रेप्लिकेशन। वायरस चाहे कोई भी, वो आया तो वो रेप्लिकेट करेगा, ये इसका पहला बिहेवियर है। तो रेप्लिकेशन क्या है ना, कि 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 10 होगा, 10 से 12 होगा। अब हकीकत में वायरस है क्या, तो एक प्रोग्राम, ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम जो छुपा हुआ है, हिडन है, ठीक है, जो हमें नहीं दिख रहा है, वो किसी भी माध्यम से, सीडी के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, किसी फाइल के साथ, किसी वर्ड के फाइल के साथ, एक्सेल के फाइल के साथ, मूवी के फाइल के साथ चिपक के आ जा रहा है, हमको पता भी नहीं, ठीक है। लेकिन आ तो जा रहा है तो प्रोग्राम, यस प्रोग्राम है तो उसका कोई ना कोई साइज होगा, और साइज है तो अपने आप को वो क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, बढ़ा रहा है सर। ठीक है। जैसे वायरस हम लोग कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल वायरस है उसको मतलब खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप क्या क्या होता है उससे भी नहीं, क्योंकि वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, यस ठीक है। और वो एक वायरस आता है, और मान लेते हैं जैसे कोरोना फेफड़ा पे सबसे असर करता है, वो एक आता है और एक
1 खरब 1 अरब बना लेता है अपने आप को, अरब खरब रेप्लिकेट कर लेता है। और वो करता क्या है कि पूरे जो रीजन है उस रीजन को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, और कवर करके उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यानी उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। यहाँ पे भी वही नेचर है, कंप्यूटर में भी वो आता है, रेप्लिकेट करता है, और जैसे जैसे रेप्लिकेट करता जाता है, ठीक है, आपके कंप्यूटर में अपना साइज जो है वो बढ़ाता भी जाता है, नहीं बढ़ाएगा, बढ़ेगा सर। यस सर, प्रॉब्लम आना शुरू होता है। दूसरा चीज कि साइज बढ़ाना, ये तो हर एक वायरस का नेचर, कोरोना ही नहीं, कोई भी वायरस होगा तो उसका यही नेचर है। हेपेटाइटिस का वायरस हो तो भी वही करता है जो कोरोना कर रहा है, वायरस का नेचर है। पर सबकी फंक्शनलिटी एक जैसे नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। कोई फेफड़ा को पकड़ता है, कोई लीवर को पकड़ लेता है, नहीं। यस सर, ऐसे ही यहाँ पे भी कंप्यूटर में जो वायरसेस हैं, ये भी जो डैमेज करते हैं, इनका अलग अलग रोल है। रेप्लिकेट तो करेगा ही, वो तो कर लिया, तो साइज तो बढ़ा लिया अपना। अब साइज बढ़ा के डैमेज किसको कर रहा है, ठीक है। तो इसमें पहले हमको ये समझना होगा कि इसमें 2 तरह के, 2 नेचर के कंप्यूटर वायरस आते हैं। एक होता है कम्युनिकेबल, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। जो कम्युनिकेबल होते हैं वो ट्रोजन हो जाते हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं वो वॉर्म हो जाते हैं। क्या हो जाता है, वॉर्म। यस ठीक है? जो कम्युनिकेबल होते हैं वो जंप करते हैं, ठीक है। मतलब एक घर को इन्फेक्ट किए, दूसरा घर वाला आया तो उसके साथ चले गए उस घर को भी इन्फेक्ट करने, और उसके साथ तीसरा आया तो मतलब जो जो आया सब उसमें, ठीक है। और जो Yes, नॉन sir. कम्युनिकेबल है वो कहता है कि नहीं, जहां है वहीं को इन्फेक्ट करेगा, कोई दूसरा आया उससे हमको मतलब नहीं, नहीं, ठीक है। तो आप लोग ये वायरस वगैरह देख रहे होंगे, ट्रोजन जो देखते होंगे, अगर मान लीजिए MS वर्ड के फाइल के साथ आया है तो वर्ड को तो डिस्टर्ब करेगा ही। अगर वर्ड खुला हुआ है कहीं, आप गनीमत से उस समय एक्सेल वगैरह अगर आप खोल दिए तो जंप करके लगेगा एक्सेल को भी क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं, ठीक है, जो वर्ड में लगे हैं तो सिर्फ वर्ड को डिस्टर्ब करेगा। हो सकता है एक सर्टेन टाइम के बाद वर्ड काम करना बंद कर दे, लेकिन एक्सेल पावर पॉइंट का काम होता रहेगा। क्लियर, ठीक है। yes, sir. कैटेगरीज ऑफ वायरसेस अगर निकाला जाए, ये तो ट्रोजन और वर्म आपको बताया उसके नेचर के अनुसार, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। तो इसमें जो वायरसेस आते हैं, जो बेसिकली जो लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, एक होता है बूट इन्फेक्टर वायरस, एक होता है .exe.com वायरस, और एक होता है आपका सिस्टम इन्फेक्टर या फाइल इन्फेक्टर करके कुछ होता है, ठीक है। जैसे जो बूट इन्फेक्टर वायरस होता है, इसको किसी चीज से नहीं मतलब है, इसको सिर्फ बूटिंग एरिया से मतलब है। किसको मतलब है, बूटिंग एरिया। यानी आपके सिस्टम में अगर आ गया तो आपके सिस्टम में ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा, बूटिंग पार्ट में, Yes, sir. बूट एरिया में, उसको और कहीं से मतलब ही नहीं। अब बूट एरिया में जाके ये क्या करेगा, वहां रेप्लिकेशन करेगा, और जितने भी बूटेबल फाइल्स हैं उनको डैमेज करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। अगली बार से सिस्टम बूट नहीं हो। आप बूट कीजिएगा, हो सकता है रीबूट रीबूट रीबूट, ठीक है। ये कुछ समय तक चले और उसके बाद पता चलेगा एक समय पे बूट ही नहीं हो रहा है, Yes, ठीक है। एक हुआ .exe.com इन्फेक्टर वायरस बोलते हैं, ठीक है। ये वैसे वायरस होते हैं, ठीक है, कि जो लगने, जैसे हम जानते हैं कि जितने भी एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, उस एप्लीकेशन का फर्स्ट फाइल या मेन फाइल जो होता है उसका एक्सटेंशन .exe या .com होता है, और ये उसी को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। उसी को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। तो जैसे ही हम वर्ड स्टार्ट करेंगे, वर्ड जो है winword.exe खोजेगा और वो हम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो करप्ट हो चुका है। तो हमारा वर्ड स्टार्ट नहीं होगा, एक्सेल स्टार्ट नहीं होगा, पावर पॉइंट स्टार्ट
नहीं होगा। इस नहीं तरह से होगा। ढेरों सारे एप्लीकेशन स्टार्ट होना बंद कर देंगे। क्लियर। और कुछ होते हैं जो फाइल वगैरह को मॉडिफाई करते हैं, वो आ जाता है चुपचाप पड़ा रहता है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे नाम के वायरसेस भी आते हैं। तो कुछ आता है पड़ा रहेगा, एक्टिवेट होता है, वो जाएगा आपके फाइल के अंदर, आपके कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करेगा। आपके फाइल का कंटेंट 2 लाइन का है तो उसी को रेप्लिकेट करता जाएगा, 2 को 4, 4 को 8, 8 को 10। तो फाइल साइज क्या होता जाएगा, मतलब अपना भी साइज बढ़ा रहा है और साथ साथ आपके फाइल के भी साइज को क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। या आपके फाइल के कंटेंट को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। या आपके फाइल के कंटेंट को क्या कर देगा, बदल के कुछ अपना कंटेंट उसमें भर देगा। आप फाइल खोलिएगा कि मेरा कंटेंट हो, और फाइल खोलिएगा तो आपको दिखा देगा हैप्पी बर्थडे, ठीक है। हैप्पी बर्थडे वायरस का नाम है, ठीक है। तो ये वायरस जिसमें लगा होगा, फाइल खोलिएगा आपको तुरंत वो दिखाएगा, आपको क्या है स्क्रीन पे, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। यस सर। और एक वायरस है फ्राइडे 13, ठीक है, वो जिस महीने में 13 तारीख होगा, फ्राइडे होगा, उसी दिन एक्टिवेट होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके सिस्टम में है लेकिन एक्टिव नहीं होगा, चुपचाप बैठा रहेगा, रेप्लिकेशन भी नहीं करेगा, बैठा रहेगा। लेकिन जिस दिन महीना का 13 और दिन शुक्रवार होगा, उस दिन ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग नेचर है इसमें, कई तरह के वायरसेस आपको मिलते हैं। वायरसेस एक्चुअली क्या है कि कंप्यूटर में जो वायरसेस है बनाए गए, बायोलॉजिकल वायरस की तरह नहीं है कि कोई जानवर से आ गया है, कहीं कुछ से आ गया है। हालांकि बायोलॉजिकल वायरस भी बनाए हुए होते हैं, जैसा कि कोरोना के संदर्भ में मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, ये बनाए हुए हैं, लेकिन ये नेचुरल भी हो सकता है। ओके, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सारा चीज बनाया हुआ है, ठीक है। और शुरुआती दौर में कंप्यूटर जो दिया गया, शुरुआती दौर में ये डिटरमाइन नहीं था कि वायरसेस जैसे भी कोई चीज होंगे कंप्यूटर के साथ। सिर्फ ये समझा गया था कि भाई कंप्यूटर है, काम होगा। लेकिन 2 प्रोग्रामर जब मिलकर एक गेम क्रिएट किए, उस गेम का नाम था कोड वार। और उस गेम ऐसा था कि एक प्रोग्रामर दूसरे प्रोग्रामर के सिस्टम में बिना उसके जानकारी, बिना उसे बताए, उसके सिस्टम के फाइल को डिलीट उलीट कर देता था, चेंज कर देता था। यही गेम था, गेम का पार्ट था। जब ये जानकारी जॉन वन न्यूमन, जिनके आर्किटेक्चर को हम लोग फॉलो करते हैं अपने कंप्यूटर में, जब उनको जानकारी मिली तो उन्होंने ये घोषणा किया कि भैया ये तो एक तरह का वायरस है, ये गेम तो कहने के लिए है, हकीकत में ये क्या बना दिया गया है, वायरस। अब तो ऐसा जब हो गया है तो ये भविष्य में तो ऐसा होता रहेगा कि इन्होंने भले गलती से बनाया है, गेम के नाम पे बना दिया है, पर अब तो ये भविष्य में होता रहेगा, क्योंकि ये सोच इनके पास आया है, ऐसा लाखों लोगों के पास आएगा ना सोच। तो ऐसे काम अब होते रहेंगे, ठीक है। और जैसे कोड वार में, ठीक है, एक प्रोग्रामर को दूसरे प्रोग्रामर को डिस्टर्ब करने में अच्छा लग रहा है, वैसे भविष्य में भी वायरस के माध्यम से दूसरे को डिस्टर्ब करने में लोगों को अच्छा लगेगा। ऐसा अब होता रहेगा। तो इसका निदान भी अब आपको ढूंढ लेना होगा। ये जॉन वन न्यूमन का स्टेटमेंट था, ठीक है। तो हुआ भी, अब पहले तो वायरस का कंसेप्ट मिला, धीरे धीरे कमर्शियल वायरस आया, ठीक है। कमर्शियल वायरस का नाम पाकिस्तानी ब्रदर्स के द्वारा दिया गया था। कमर्शियल वायरस उस वायरस को कहते हैं जो किसी माध्यम से दूसरे के कंप्यूटर में फैलाया जाए, ठीक है। इसके पहले मैंने गेम बनाया, आपने गेम खेला, वायरस हो गया। हम फैला नहीं रहे हैं, हम तो गेम खेल रहे हैं, लेकिन आपने कह दिया कि वायरस है, क्योंकि नेचर वायरस का। तो इसको हम लोग कमर्शियल नहीं बोलेंगे। जो कमर्शियल वायरस था वो 2 पाकिस्तानी ब्रदर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और वो इस्लामाबाद के आउटलेट से ऑडियो वीडियो के सीडी के माध्यम से फैलाए गए थे। उसको पाकिस्तानी वायरस या ब्रेन वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाकिस्तानी वायरस या ब्रेन वायरस, ठीक है। ये कमर्शियल है। कमर्शियल का मतलब कि इसको जानबूझ के फैलाया गया था, ठीक है। और इसलिए भी फैलाया गया था कि तुम प्रॉब्लम में आ जाओ। हो सकता है
कि उसका कार्ट भी वो लोग बना के रखा हो, ये भी तो हो सकता Yes, है। sir. Yes, sir. ठीक है, जैसे कोरोना फैला दो, ठीक है, त्राहिमाम कर दो पूरे दुनिया में, अब बाद में कहो कि ये वैक्सीन है जिसको लेने से कोरोना भाग जाता है, कोरोना ठीक हो जाता है, कोरोना हावी नहीं होता है, नहीं बात समझे, तो वैक्सीन का इम्पोर्टेंस Yes, sir. बढ़ जाता है। ठीक है, Hmm. अमूमन ये हम कोरोना में संदर्भ में बता रहे हैं, इसका कोई डायरेक्ट लिंक आप नहीं कीजिएगा, उसका डायरेक्ट लिंक आप कर सकते हैं वहां पे। वहां कमर्शियल कहने का सेंस ये था कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से ये फैल रहा है और फैल रहा है, ठीक है, तो आपको इसका उपाय तो ढूंढना ही होगा, या तो कीजिए या तो उपाय ढूंढिए, और उपाय ढूंढिएगा, अगर मार्केट में इसका उपाय मिलेगा तो उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा sir. करना पड़ेगा। ठीक है, समय के साथ वायरसेस बहुत तेज गति से लाखों की संख्या में वायरसेस बनने लगे, तो हुआ कि भाई इसके रेक्टिफिकेशन का भी, ठीक है, कोई होना चाहिए, सिस्टम को बचाने का कोई तरीका होना चाहिए। तो एक तो फायरवॉल का कंसेप्ट तो है ही, दूसरा एंटीवायरस का कंसेप्ट एक दे दिया गया। ठीक है, इसका अलग कंसेप्ट लाया गया, वायरस को बचाने, वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस। लोग एंटीवायरस यूज करते हैं ना, Yes, sir. क्या यूज करते हैं? Trend macro maximum. है? Trend So- micro maximum, sir. ट्रेंड? Yes, sir. अच्छा, और So what पहले do सर you- क्या ख्याल करते हैं? हाँ, क्या बोले जी तुम? So what is WRD WIZ? लाइसेंस यूज करते हो? ट्रायल, So license. License. वार्ड विज, सर विंडोज डिफेंडर। हाँ विंडो डिफेंडर। ठीक है, वो तो है sir. तो विंडो डिफेंडर अच्छा है, लेकिन विंडो डिफेंडर क्या है ना कि विंडोज कहता है ना कि हम हर तरह के कवर अप नहीं करते हैं, कुछ कवर जैसे मॉलवेयर वगैरह जो है ना, ठीक है, उससे हमको लग रहा है, अब पहला इधर लेटेस्ट का जानकारी नहीं है, ठीक है, तो एंड दैट्स वाई आपको कोई एंटीवायरस रखना पड़ता है। ठीक, दूसरा चीज है कि जो एंटीवायरस है वो इफेक्टिव फायरवॉल का कंसेप्ट देते हैं और इफेक्टिव एंटीवायरस का कंसेप्ट देते हैं, क्योंकि इनका रिसर्च ही शुरू से आखिरी तक सिर्फ वायरसेस की तरफ होता है। ठीक है, तो इसलिए विंडो डिफेंडर आप यूज कीजिए, लेकिन विंडो डिफेंडर मतलब हर जगह आपको हर चीजों से बचा ले, इसकी 100% गारंटी आपको विंडो भी नहीं देता है। आप उसका मैनुअल पढ़िएगा, ऐसा कहीं लिखता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लोग दावा तो ये लोग भी 100% नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, या मेरी 100% कोशिश रहेगी कि हम आपके सिस्टम में किसी भी तरह के वायरसेज या अनऑथराइज्ड एंट्री ना होने दें। हालांकि फिर भी हो जाता है, फिर भी Yes, sir. हो जाता है। ठीक है, यानी आप चोर से बचने के लाख तरीके बना लें, फिर भी कभी ना कभी चोरी हो ही वही जाती जाता है है। sir. ठीक है, ओके, तो ये फिर भी हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो बीच में एक रैंसम वायरस का नाम सुने थे, आया था, सुने हैं? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो तहलका मचा दिया था, कुछ ही समय के लिए था, 24 या 48 घंटे के लिए था, तहलका मचा दिया था। जिस सिस्टम में जाता था लॉक हो जाता था। अब पैसा दीजिएगा तो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुला। खुलेगा ही नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा सिस्टम है, हम तो फॉर्मेट वॉर्मेट कर देंगे। तो मान लीजिए कि इसमें पिछले 50 साल से हम काम करते आ रहे हैं, फाइनेंशियल, मेरा पूरा कंपनी का हिस्ट्री है, रैंसम वायरस आ गया तो हम इसको फॉरवर्ड करेंगे, पूरा डाटा गायब हो हाँ जाएगा। सर. हम डाटा रखे हुए हैं अपने ही इसी सिस्टम में। ठीक है, तो मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट हो गया। Yes, अब sir. तो मुझे 50,000 रुपये दे के भी छुड़वाना होगा तो मैं छुड़वा लूँ। ठीक, तो इस तरह के कुछ है। ठीक है, चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट